हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बच्चों आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को ना बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा। बच्चों को पहली बात तो रहती कंफ्यूजन है कि सर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और मॉडर्न क्लासिफिकेशन के रूल्स को अप्लाई कैसे करना है। क्या करेंगे आज, पहले मॉडर्न क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से समझेंगे, उसके बाद ना कुछ एग्जाम्पल्स को दोनों के दोनों रूल से हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, दोनों के दोनों रूल से। बच्चों सबसे पहले मैं आपको मॉडर्न चाहे क्लासिफिकेशन हो या ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन हो, आपको ना एक चीज अपने दिमाग में बहुत अच्छे से गाड़ लेनी है, डबल एंट्री सिस्टम। एक चीज डेबिट, दूसरी चीज क्रेडिट। डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता था? एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट। बस आप इतना समझ लो, एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट तो होंगे, दो इफेक्ट तो होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप जब फर्नीचर खरीदोगे तो दो इफेक्ट क्या होंगे? फर्नीचर आएगा, पैसा जाएगा। जब आप सैलरी पे करोगे तो दो इफेक्ट क्या होंगे? सैलरी का खर्चा होगा, पैसा जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये आपको डबल एंट्री सिस्टम बस अपने हल्का सा दिमाग में रखना है। अब उसके बाद हम इन रूल्स को समझते हैं। देखो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बोलती क्या है? मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बोलती है भाई आज के जमाने की अकाउंट्स में क्लासिफिकेशन आप करोगे कैसे। कितने तरीके के अकाउंट होते हैं? जैसे हमने ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में पढ़ा, दो तरीके के अकाउंट थे, पर्सनल थे, इम्पर्सनल थे। फिर हमने क्या पढ़ा? इम्पर्सनल भी कौन से थे? रियल थे, नॉमिनल थे, जो पर्सन से रिलेटेड नहीं थे। तो वैसी मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या बोलती है? मॉडर्न क्लासिफिकेशन बोलती है कि अकाउंट्स होते कितने तरीके के हैं आज के जमाने में, हम वो हम पढ़ते हैं। देखो बच्चों सबसे पहले क्या होता है, एक होता है हमारा असेट अकाउंट, एक होता है हमारा लायबिलिटी अकाउंट, एक होता है हमारा कैपिटल अकाउंट, एक होता है हमारा रेवेन्यू अकाउंट और एक होता है एक्सपेंसेस अकाउंट। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में अगर आपने 5 से 6 चीजें दिमाग में फिट कर ली, देखो क्या क्या है, मेरे साथ साथ बोलो। असेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू। रेवेन्यू के अंदर, अच्छा रेवेन्यू मतलब सेल्स ही मत खाली समझ लेना, रेवेन्यू में इनकम्स भी आ गई हैं बच्चों, इनकम्स भी आ गई हैं। ठीक है, असेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और कैपिटल। ये 5 चीजें आप अच्छे से दिमाग में बस फिट कर लो। रूल्स देखो मैं भी आपको कैसे ट्रिक के साथ याद करवाऊंगा, समझना। देखो बच्चों, पहले अगर आपको रूल याद करना है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एसेट अकाउंट होता क्या है। एसेट अकाउंट मतलब होता है आप किसी भी एसेट का अकाउंट बनाते हो, उसी को एसेट अकाउंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर, जब आप फर्नीचर खरीदोगे कैश तो जाएगा, समझने की कोशिश करना। कैश भी एसेट है, फर्नीचर भी एसेट है, तो आप कैश का अकाउंट तो अलग, जो कैश में पैसा गया वो एंट्री अलग डालोगे, फर्नीचर में जो फर्नीचर आया वो एंट्री अलग डालोगे। तो एसेट अकाउंट का मतलब क्या होता है भाई? एसेट अकाउंट का मतलब होता है जब आप एसेट्स के अकाउंट बनाते हो, मशीनरी का अकाउंट बनाओगे, कैश का अकाउंट बनाओगे। जैसे मान लो मशीनरी कैश में लेकर के आ गए, है ना, अब उसमें होगा क्या? मशीनरी का भी अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों चीजें अलग है, मशीनरी भी अलग है, कैश भी अलग है ना। तो ये होते हैं असेट्स अकाउंट। अब अगला लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी अकाउंट होते हैं जब आप लायबिलिटीज के अकाउंट बनाते हो। अब कह रहे हो सर एग्जांपल से समझाओ। जैसे मान लो चलो आपने मशीनरी खरीदी, इस बार आपने क्या करा? कैश में नहीं खरीदी, आपने बोला मैं तो उधारी में खरीद के लाया हूं। ठीक है, मान लो सम्राट नाम का एक पर्सन है, उससे आपने बोला भाई मैं तो उधारी में मशीनरी खरीद के लाया हूं। अब इसमें मैंने क्या बोला? डबल एंट्री सिस्टम को भी आपको दिमाग में रखना है बस। अब डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है? मशीनरी आएगी, ठीक है, दूसरा लायबिलिटी भी तो बनेगी सम्राट नाम की, ठीक है। अब देखो मशीनरी आएगी, मशीनरी का अकाउंट बनाओगे, वो तो असेट अकाउंट है नो डाउट, लेकिन जो सम्राट है जिससे आपने उधारी पे माल खरीदा है, मतलब मशीनरी खरीदी है, वो क्या है? वो तो लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी अकाउंट क्या बोलता है? लायबिलिटीज का अकाउंट बनाना। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल और समझाता हूं। मान लो आपने बैंक से लोन ले लिया, बैंक से लोन ले लिया, क्या क्या होगा? डबल एंट्री सिस्टम लगाओ, दो इफेक्ट होंगे। कैसे होंगे? बैंक में पैसा आएगा जब लोन लोगे, दूसरा लायबिलिटी भी बन जाएगी, तो दो इफेक्ट हो गए। तो बैंक में पैसा आया, बैंक तो असेट है ना, तो असेट अकाउंट, बैंक तो असेट अकाउंट बन गया। लेकिन जो आपने लोन लिया बैंक से, बैंक लोन, वो तो लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में लायबिलिटी अकाउंट बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये, जो भी अकाउंट आप असेट्स के लिए बनाते हो, असेट्स जितने भी असेट्स का अकाउंट बनाते हो उन्हें असेट्स अकाउंट ही बोलते हैं, सिंपल। आप ऐसा समझो, फर्नीचर का अकाउंट बनाओगे, मशीनरी का बनाओगे, कैश का बनाओगे, बैंक का बनाओगे, कंप्यूटर का बनाओगे, लैंड एंड बिल्डिंग का बनाओगे, इनटेंजिबल एसेट्स भी इसमें कवर है, गुडविल का बनाओगे, है ना, पेटेंट ट्रेडमार्क, वो सारे एसेट अकाउंट होते हैं। लायबिलिटी अकाउंट क्या होते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया। जो भी आप उधारी पे मान लोगे, जितने भी उसके आप अकाउंट्स बनाओगे, उन सबको हम क्या बोलेंगे? लायबिलिटी अकाउंट बोलेंगे। उधारी पे आपने लोन ले लिया, मतलब लोन ले लिया, उधारी पे आपने माल खरीद लिया, है ना, उधारी पे आपने मशीनरी खरीद ली, उधारी पे आपने फर्नीचर खरीद लिया, है ना। अब उसके बाद है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बच्चों, कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या है? कैपिटल अकाउंट भी वही है सेम, जब आप कैपिटल का अकाउंट बनाओगे तो क्या हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। लेकिन कैपिटल अकाउंट में बच्चों आपको एक चीज बहुत ज्यादा अच्छे से समझनी है, जो मैंने आपको थ्योरी में भी डिस्कस करी थी। एक थी ड्राइंग्स। मैंने आपको क्या बताया था? ड्राइंग्स कैपिटल को हमेशा
कम करती है, बस ये चीज याद रखना। तो ड्राइंग्स की भी ट्रीटमेंट कहाँ चली जाती है, कैपिटल में चली जाती है। जब आप कैपिटल का अकाउंट बनाओगे, फॉर एग्जांपल जैसे मालिक है, मालिक ने पैसा बिजनेस में लगाया, बिजनेस में पैसा है, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है, दो इफेक्ट। दो इफेक्ट कैसे होंगे सर, पैसा आएगा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो सर, पैसा आएगा, ठीक है। दूसरा बिजनेस क्या बोलेगा, भैया मालिक ने पैसा दिया है, तो ये तो मालिक ने क्या दिया, कैपिटल, तो मेरे लिए उधारी है। बिजनेस के लिए कैपिटल उधारी होती है, तो वही चीज है उसकी। इसमें भी आप क्या करोगे, कैपिटल अकाउंट बनाओगे। जो ट्रांजेक्शन कैपिटल से रिलेटेड होंगी वो आप कैपिटल अकाउंट्स में शो करोगे। अगला रेवेन्यू अकाउंट्स। रेवेन्यू मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, रेवेन्यू नॉट ओनली फॉर सेल्स, यहाँ पे इनकम्स भी कवर है बच्चों। अब आप क्या करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको कमीशन रिसीव हुई, आपने किसी के लिए काम करा, उसने आपको क्या करा, कमीशन का पैसा दे दिया। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक पर्सन के साथ में एग्रीमेंट हुआ कि भाई मैं तेरी 10,000 बॉटल्स बिकवा दूंगा, उसके ऊपर जो भी बॉटल्स बिकेंगी ना मैं 10% का कमीशन लूंगा सेल्स पे। तो अब आपको क्या मिल रहा है, कमीशन। कमीशन रिसीव आपके लिए तो इनकम है ना, इनकम भी और रेवेन्यू भी। रेवेन्यू अकाउंट्स के अंदर क्या आएंगे, जब आप इनकम्स के अकाउंट बनाओगे। कमीशन रिसीव जब आपको हुआ, आप कमीशन रिसीव का अकाउंट बनाओगे, या भाई हम सीखेंगे कि अकाउंट बनेंगे भी कैसे। कमीशन रिसीव का आप क्या करोगे बच्चों, अकाउंट बनाओगे। जब आपने माल बेचा, डबल एंट्री सिस्टम हमेशा लगा के चलो, क्या होगा, पैसा आएगा और दूसरा माल जाएगा, पैसा आएगा दूसरा माल जाएगा, है ना, यही होगा। पैसा आया और सेल्स भी हुई, पैसा आया वो क्या गया, एसेट अकाउंट, चलो ठीक है। अब जब आपने माल बेचा तो सेल्स भी तो हुई, तो सेल्स हुई, इनकम। इनकम की बात भी कौन करता है बच्चों, रेवेन्यू अकाउंट्स करता है। अगला एक्सपेंसेस अकाउंट। एक्सपेंसेस देखो नाम से ही पता चल रहा है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब क्या होगा, सारे खर्चे, सारे खर्चे आपके। अब अच्छा एक चीज और मैं इसमें थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूंगा, एक्सपेंसेस के अंदर ना आप, अभी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे लेकिन फिर भी आप समझ के चलो, एक्सपेंसेस के अंदर आप लॉसेस को भी लेके चलो, बस सिंपल। एक्सपेंस और लॉसेस हो, एक्सपेंस और लॉसेस हो तब भी आपके ये नीचे वाले रूल्स लगेंगे। अभी मैं पहले मतलब समझा देता हूँ। एक्सपेंसेस अकाउंट के अंदर क्या होता है बच्चों, जैसे आप रेंट का अकाउंट बनाओगे, सैलरी का अकाउंट बनाओगे, है ना, जितने भी आपके खर्चे होते हैं, आप देखो आपके क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, रेंट, बिजनेस के क्या क्या खर्चे हो सकते हैं जब आप बिजनेस करोगे, रेंट का खर्चा, ठीक है, सैलरी का खर्चा, ठीक है, वेजेस का खर्चा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, जब आप उसमें ऑफिस में बैठे हो इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे, बिजली का खर्चा, ये सारे खर्चे हो सकते हैं। तो सारे जब आप अकाउंट बनाओगे उनको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंस अकाउंट बोलेंगे। और इसके अंदर लॉसेस भी कवर है। लॉसेस भी कवर का मतलब है बच्चों, देखो लॉसेस तो मैंने आपको बता दिया, लॉसेस तो बहुत तरीके के हो सकते हैं भैया, कि अब मान लो जैसे स्टॉक जल गया आग से, वो भी लॉस है। भाई मैंने किसी को पैसा उधारी पे दिया, वो पैसा लेके भाग गया, वो भी लॉस है। तो कहने का मतलब ये, यहाँ पे जब मैं रूल की बात करूंगा ना एक्सपेंस की, तो आपको लॉस का रूल भी दिमाग में फिट करके चलना है कि जो एक्सपेंस अकाउंट पे रूल लगेगा वो लॉस पे भी लगेगा, बस इतनी सी बात ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये तो था हमारा बेसिक ओवरव्यू हर एक अकाउंट का। तो अब ब्रीफली डिस्कस करते हैं इनके रूल्स के बारे में कि रूल्स कैसे काम करने वाले हैं। यहाँ पे रूल्स देखो बच्चों क्या है, यहाँ पर एसेट जब भी बढ़ेगा, आप ऐसा समझो जब भी एसेट बढ़ेगा, मॉडर्न क्लासिफिकेशन का रूल है, जब भी एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट, और एसेट कम होगा तो क्रेडिट। अब आप कह रहे हो सर ये क्या, एसेट बढ़ेगा डेबिट, एसेट कम होगा क्रेडिट, मतलब बच्चों आपने मशीनरी खरीदी पैसा देके, क्या होगा बताओ, एक एसेट बढ़ेगा ना, क्यों, मशीनरी आ रही है तो मशीनरी बढ़ेगी, और पैसा जा रहा है तो पैसा कम होगा, और दोनों क्या है, एसेट है, यानी कि मशीनरी कैश दोनों एसेट है, तो दोनों पे कौन सा रूल लग जाएगा, ये मैंने क्या बोला, अगर एसेट बढ़ता है तो होता है डेबिट, मशीनरी आपने खरीदी, मशीनरी आएगी, मशीनरी बढ़ेगी तो मशीनरी तो हो जाएगी डेबिट, और कैश जाएगा, मैंने क्या बोला, एसेट जब भी कम होगा तो क्या होगा, क्रेडिट, कैश जाएगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो ये चीज था हमारा एसेट अकाउंट्स का रूल। एसेट अकाउंट का रूल सिंपल क्या कहता है भैया, एसेट बढ़ेगा डेबिट, एसेट घटेगा तो क्रेडिट। अभी एग्जांपल भी हम इसके डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, आपको मैं पूरा याद करवा दूंगा। आगे लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी अकाउंट का क्या रूल होता है, लायबिलिटी अकाउंट का भाई सिंपल सा रूल है, लायबिलिटी अगर आपकी बढ़ गई, लायबिलिटी अगर आपकी बढ़ गई तो क्या होगी, क्रेडिट, इसमें उल्टा चलता है, और अगर लायबिलिटी आपकी घट गई तो क्या होगी, डेबिट। देखो सिंपल, एसेट में क्या था, एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट, एसेट कम होगा तो क्या होगा, क्रेडिट। लायबिलिटी में इसका अपोजिट चलता है, लायबिलिटी अगर आपकी क्या होगी, बढ़ेगी तो क्या होगी, क्रेडिट, और लायबिलिटी अगर आपकी घटेगी तो क्या होगी, डेबिट। अब आप कह रहे हो सर एग्जाम्पल से बताओ, ऐसे नहीं आया समझ में हमारे, एग्जाम्पल समझ लो। आप बैंक से जाकर के लोन लेकर के आ रहे हो, क्या होगा, डबल एंट्री सिस्टम हमेशा अपने दिमाग में रख लो। डबल एंट्री सिस्टम में आपने बोला कि सर जब मैं बैंक से लोन लेके आ रहा हूँ ना, मेरे बैंक में पैसा आ जाएगा, ठीक है, और दूसरा मुझे वो कर्जा चुकाना है, तो लायबिलिटी मतलब लोन की लायबिलिटी भी मेरे सर पे बन जाएगी। यही दो इफेक्ट होंगे, एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट यही होंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, जब बैंक में पैसा आ रहा है, मैंने क्या बोला, बैंक क्या है, एसेट है,
एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होता है। जब बैंक में पैसा आएगा, बैंक बढ़ेगा ना, बैंक का बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक का बैलेंस हो जाएगा डेबिट। एसेट बढ़ता है तो डेबिट। और मैंने क्या बोला, जब आप बैंक से लोन लेकर के आओगे तो बैंक लोन के नाम की लायबिलिटी भी तो होगी। लायबिलिटी भी तो आपके सर पे चढ़ रही है, लायबिलिटी भी तो बढ़ रही है। तो और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट। यानी कि उस वक्त में बैंक का जो पैसा आया वो तो होगा डेबिट, और जो लायबिलिटी आपने ली बैंक लोन के नाम की वो क्या होगी, क्रेडिट। ठीक है, तो लायबिलिटी जब आपकी बढ़ती है तो होती है क्रेडिट, लायबिलिटी जब आपकी घटती है तो क्या होती है, डेबिट। अगला कैपिटल अकाउंट। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, कैपिटल और लायबिलिटी दोनों का नेचर क्या था, सेम था। मैंने बताया था ना आपको, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो भाई। देखो बिजनेस क्या करता है, उधारी दो तरीके से लेता है, या तो बाहर वाले बंदे से लेगा या मालिक से लेगा। अगर उसने मालिक से उधारी ले ली तो हम उसे कैपिटल कहते थे, सिंपल आप ऐसा समझ लो। मालिक से उधारी ले ली तो हम उसे कैपिटल कहते थे, और जब वो बाहर से पैसा उठाता था तो हम उसे लायबिलिटी कहते थे। बैलेंस शीट याद है ना आपको, बैलेंस शीट में मैंने आपको क्या बताया था, लायबिलिटी। और चलो मैं दोबारा बताता हूँ, बैलेंस शीट जैसे मैंने आपको बताई थी, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था यहाँ असेट्स आते हैं, यहाँ पे उनका अमाउंट आता है, ठीक है, यहाँ पे आपकी लायबिलिटी आती है, और यहाँ पे आपका उसका अमाउंट आता है। ठीक है बच्चों, ये लायबिलिटी की स्पेलिंग वगैरह मत देखना, ये मुझे पता है मैंने जल्दीबाजी में लिखा है। ठीक है, तो लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट। ठीक है बच्चों, ये मैंने बताया था आपको, बैलेंस शीट इसी तरीके से बनती है। अब होता क्या था, लायबिलिटी जब भी हम दिखाते थे, याद करो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, कैपिटल आता है, कैपिटल लिखते थे ना हम, जो भी इधर दी होती थी, फिर इसके नीचे लायबिलिटीज लिखते थे। और ये बैलेंस शीट बनती किसकी थी, पॉइंट ऑफ व्यू से थी, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनती थी। यानी कि कैपिटल का नेचर भी तो लायबिलिटी का हो गया भाई, बैलेंस शीट में लायबिलिटी के अंदर ही तो आती है कैपिटल भी। टोटल लायबिलिटी अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप कैसे बताओगे, कैपिटल भी जोड़ दोगे। टोटल लायबिलिटी की बात कर रहा हूं, टोटल बिजनेस की टोटल लायबिलिटी, कैपिटल भी जोड़ोगे और बाहर से जो उधारी ली है वो भी जोड़ोगे। यानी कि कहने का मतलब ये सर, कैपिटल का नेचर क्या लायबिलिटी की तरह नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो मैं ये कहता हूं, जो रूल लायबिलिटी पे लगेगा वही कैपिटल पे लगेगा, बिल्कुल सही बात है ना। तो जो रूल लायबिलिटी पे लगता है वही कैपिटल पे लगता है। अब आप बोलो सर लायबिलिटी बढ़ती थी ना तो वो तो क्रेडिट होती थी, ठीक है, लायबिलिटी घटती थी ना वो डेबिट होती थी, ठीक है। बच्चों कैपिटल में भी वही होता है, देख लो, कैपिटल अगर आपकी बढ़ेगी तो होगा क्रेडिट, और कैपिटल अगर आपकी घट जाएगी तो होगा डेबिट। एक और एग्जांपल से समझाता हूं मैं इसको। एग्जांपल ये है बच्चों, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम पहले हम दिमाग में बिठाएंगे, डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। क्या हुआ भाई, बिजनेस है, बिजनेस ने पैसा बाहर से उधारी ले लिया, बिजनेस ने पैसा बाहर से उधारी ले लिया, वो तो लायबिलिटी में कवर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मालिक ने बिजनेस में पैसा लगा दिया, मालिक ने बिजनेस में पैसा लगा दिया, उसी को हम कैपिटल बोलते थे। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, जो पैसा मालिक ने लगाया बिजनेस को चलाने के लिए, उसी को हम कैपिटल बोलते थे, ठीक है। मालिक ने जब बिजनेस में पैसा लगाया, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देख लो क्या होगा, डबल एंट्री सिस्टम क्या होगा भाई, पैसा आएगा, ठीक है। दूसरा, कैपिटल के नाम की लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी, ठीक है। आपने बोला समझ में आ गया, पैसा आएगा, बैंक का बैलेंस या कैश का बैलेंस जो भी है, जिस फॉर्म में भी आएगा वो तो बढ़ जाएगा, वो क्या है, एसेट है। जब मैंने क्या बोला, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, यानी कि वो तो यहाँ पे डेबिट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एसेट पे तो एसेट का ही रूल लगाओगे ना भाई। तो जब बिजनेस के अंदर मालिक पैसा लगाएगा, मालिक क्या करेगा, पैसा लगाएगा, कैश के फॉर्म में लगाया, चलो मान लो, तो कैश तो एसेट है, ठीक है, एसेट तो बढ़ेगा तो डेबिट होगा। लेकिन दूसरा इफेक्ट क्या पड़ रहा है, कैपिटल के नाम की लायबिलिटी भी तो खड़ी कर रहा है, और कैपिटल के ऊपर कैपिटल का रूल लगाओगे ना, कैपिटल जब कैपिटल भी तो बढ़ेगी बिजनेस के अंदर। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मालिक बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो बिजनेस के लिए क्या हो रहा है, कैपिटल बढ़ रही है, और कैपिटल बढ़ेगी तो क्या होगा, क्रेडिट, समझ गए। तो सेम देखो लायबिलिटी वाला रूल लगता है इसके अंदर, ये देखो मैं इसे बॉक्स में रख रहा हूं, ये सेम लायबिलिटी वाला रूल लगता है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, सेम लायबिलिटी वाला रूल लगता है। अगला रेवेन्यू अकाउंट्स और एक्सपेंसेस अकाउंट्स। रेवेन्यू अकाउंट्स और एक्सपेंसेस अकाउंट क्या है, अब बच्चों देखो, अब एक ऐसा क्रक्स मैं आपको बताऊंगा, आपको सारे रूल याद होने वाले, पहले आप बस फटाफट मतलब समझो। रेवेन्यू अकाउंट्स मैंने आपको बोल दिया, इसमें इनकम्स आएंगी, सारी इनकम्स, जो भी फायदा होगा ना आपको, फायदा, वो सारा फायदे पर भी ये रूल लगने वाला है। आपने किसी के लिए काम करा, कमीशन मिल गया, ये रूल लग जाएगा। आपने माल बेचा, मतलब जब भी आपको फायदा होगा, आपने माल बेचा, सेल्स होगी, सेल्स पे ये रूल लग जाएगा, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, मान लो आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी, अब आपको उससे क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा, ब्याज आएगा, ब्याज आएगा ना, उस पर भी ये रूल लग जाएगा। रेवेन्यू अकाउंट मतलब जहां जहां भी आपको फायदा होगा, रेवेन्यू अकाउंट्स का रूल लगा देंगे हम, ठीक है। रूल क्या कहता है, देखो बच्चों सिंपल है, मैं क्या कर रहा हूं, रेड मार्कर से इन सभी के सभी रूल्स को देखो, ध्यान से देखना, इन सभी के सभी रूल्स को आपका बढ़ेगा डेबिट,
घटेगा तो ठीक है। इन सभी के सभी रूल्स को मैंने ना बॉक्स में डाल दिया है। क्या करा है मैंने, बॉक्स में डाल दिया। क्यों, देखो अब आप इस तरीके से अगर आप करोगे ना आपको याद हो जाएगा। अब मैं रेवेन्यू अकाउंट का रूल बता रहा हूं। मैंने क्या बोला, अगर रेवेन्यू बढ़ेगा, अगर रेवेन्यू बढ़ेगा तो होगा क्या, क्रेडिट। तो होगा क्या, क्रेडिट। अगर रेवेन्यू घटेगा, जब आपका रेवेन्यू घटेगा तो वो क्या होगा, डेबिट। अब देखो सेम क्या ये रूल, लाइबिलिटी कैपिटल की तरह नहीं है, लाइबिलिटी और कैपिटल की तरह इसकी शक्ल नहीं है, बिल्कुल है। तो तभी मैंने इसको बॉक्स में डाला हुआ है। देखो ये तीन रूल तो सेम, यानी कि जिस बच्चे को लाइबिलिटी का रूल समझ में आ गया सर, उसका क्या कैपिटल अकाउंट का भी रूल हो गया। हाँ, कैपिटल अकाउंट का भी रूल अच्छे से उसे याद हो गया जब लाइबिलिटी का रूल आपको समझ में आ गया। उसके अलावा रेवेन्यू अकाउंट का भी रूल आपको अच्छे से याद हो गया, देख रहे हो। तो यही चीज थी। अब अगला एक्सपेंसेस के ऊपर क्या होता है, एक्सपेंसेस अगर आपके बढ़ेंगे, एक्सपेंसेस बच्चों अगर आपके बढ़ेंगे तो होते हैं डेबिट, और एक्सपेंसेस अगर आपके घटेंगे तो होते हैं क्रेडिट। अब आप बोलो सर एक्सपेंसेस घटते कैसे हैं, बढ़ते कैसे हैं, ये बच्चों आप आगे सीखोगे। लेकिन मैं आपको फिर भी एक एग्जांपल देता हूं, बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन फिर मैं हल्का सा आपको टच करवाता हूं टॉपिक। देखो बच्चों, फॉर एग्जांपल आपने रेंट पे करा, आप समझने की कोशिश करना। डबल एंट्री सिस्टम, रेंट पे करा, क्या डबल इफेक्ट होगा। आपने बोला सर रेंट एक खर्चा है, ठीक है, एक तो खर्चा बन गया, ओके। दूसरा कैश निकल के जाएगा, बच्चों कैश एसेट है, कैश पे तो एसेट का रूल लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी मैं आपको एक्सपेंस समझा रहा हूं। रेंट, मैंने क्या बोला, रेंट एक खर्चा है, रेंट एक खर्चा है। जब आप रेंट पे करोगे तो खर्चा है, खर्चा हो रहा है, तो खर्चा जब भी होगा तो क्या होगा, डेबिट। एक्सपेंस जब भी होगा आपका, एक्सपेंस जब भी होगा आपका, वो क्या होगा, डेबिट। अब फॉर एग्जांपल कंपनी सैलरी पे करती है, सैलरी क्या है, खर्चा है, और कैश निकल के जाएगा। कैश पे तो चलो एसेट का रूल लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सैलरी भी तो एक खर्चा है। सैलरी जब भी कोई भी खर्चा करोगे तो वो क्या होता है, डेबिट। एक्सपेंसेस क्या होते हैं आपके, डेबिट। आप इसको ऐसा समझ लो, एक्सपेंसेस को तो डेबिट ही करना है, एक्सपेंसेस को क्या करना है, डेबिट ही करना है। अब मैंने दूसरा क्या बोला, लॉसेस। एक्सपेंसेस और लॉसेस पे सेम रूल लगता है, लॉसेस पे भी सेम रूल यही लगता है बच्चों, लॉस होना, एक्सपेंस होना। देखो मैं इसको आपको हिंदी में लिखवा रहा हूं, आप इसको हिंदी में लिखो। एक्सपेंस होना लिखो, एक्सपेंस होना और लॉस होना क्या होता है, डेबिट। एक्सपेंस होना, लॉस होना हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। अगला, अब आप बोल रहे एक्सपेंसेस कम भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई। एक्सपेंसेस कम भी होते हैं तो क्रेडिट होंगे, कैसे, सर आपने रेंट पे करा, ठीक है। अब आपने पता क्या करा, रेंट पे करते वक्त आपने अगले 6 महीने का रेंट पहले ही दे दिया। अब क्या होगा, आपका रेंट आगे क्या 6 महीने का किराया दोबारा दोगे, नहीं ना, तो एक्सपेंस कम होगा। तो उस वक्त में आप रेंट को क्या कर दोगे, प्रीपेड रेंट खड़ा करके क्रेडिट कर दोगे। अब आई होप, देखो बच्चे जो है ना, जो बेसिक्स जिनके अभी थोड़े बन नहीं पाए, उन्हें समझ में भी नहीं आया होगा। क्यों, क्योंकि हम इसकी ना आगे बहुत डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। इसलिए मैं, आप इस रूल को ना अभी सिर्फ इतना याद रखो, एक्सपेंसेस और लॉसेस जब भी होंगे आप उन्हें डेबिट कर दोगे, ठीक है। चलो एक बार रिवीजन करवाते हैं फटाफट से। रिवीजन क्या था, एसेट जब भी बढ़ेगा क्या होगा, डेबिट। एसेट जब भी कम होगा क्या होगा, क्रेडिट। लाइबिलिटी अगर बढ़ गई तो क्रेडिट, लाइबिलिटी अगर घट गई तो डेबिट। और यही रूल, अगर मैंने लाइबिलिटी का रूल मेरे दिमाग में तो सब पे सेम ही था, कैपिटल पे भी यही रूल था, रेवेन्यू यानी कि फायदों पर भी यही रूल था। तो बच्चों ये तो थी हमारी मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो बच्चों ये हमने मॉडर्न क्लासिफिकेशन को बहुत डिटेल में अच्छे समझा। लेकिन अब पता है मैं क्या करता हूँ, मैं आपको ना एक चार्ट बनवाता हूँ ऐसा कि आपको सारे के सारे रूल ना एकदम अच्छे से याद हो जाएं। क्रक्स, इसे हम बोलेंगे क्रक्स। चलो हम क्रक्स बनाते हैं। कैसे क्रक्स बनाएंगे बच्चों, पहले ना मैं सारा मिटा देता हूँ, है ना, उसके बाद मैं इसका यहीं पे क्रक्स बनवा देता हूँ। ये देखो, क्रक्स के अंदर आप क्या करो, जब भी आप ये चार्ट दोबारा लिखो ना, तो आप बस इसमें एक चीज कर देना, रूल्स जब आप यहां पे डालोगे ना, मैंने क्या बताया था, एसेट बढ़ेगा तो क्या हो रहा था, डेबिट, है ना, एसेट घटेगा तो क्या हो रहा था, क्रेडिट। ये मैंने आपको बताया था। अब उसके बाद पता है आप क्रक्स के अंदर क्या करना, यहां से लेके यहां तक इस टाइप से कर लेना और रूल लिखना। रूल, इसके अंदर रूल क्या लगेगा, अगर बढ़ा तो क्रेडिट, अगर घटा तो डेबिट, खत्म। ये रूल याद रख लेना, बस देख लो। इस क्रक्स से आपके सारे रूल्स कवर होते हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन बच्चों मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दी है। अगली क्लास में मैं क्या करूंगा, एग्जाम्पल आपको ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन से भी समझाऊंगा और मॉडर्न क्लासिफिकेशन से भी समझाऊंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लेंथी हो, लेकिन आपके कंसेप्ट पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फिर हम बुक के क्वेश्चंस भी कर लेंगे, बुक के क्वेश्चंस भी कर लेंगे, है ना। मेरी वीडियोस को लाइक करके बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।